मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकओवर है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हमारा कार्यकर्ता मैदानी पोलिंग बूथ तक है और समाजवादी पार्टी का टीम जिले स्तर तक भी नहीं है। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में खजुराहो संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की जीत में नया इतिहास लिखेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। पर हमारा गरीब से लेकर के और बड़े तबके तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शासन की सुविधाएं न मिल रही हो। ऐसे काम बीडी भाई साहब में कह रही क्षेत्र में कि वे ताजीवन याद रखे जाए। इसे तो हम चाहते कि वे बीडी भाई साहब ऐसे जीते कि देश में लोग रिकॉर्ड बन जाए कितनी मतलब से पहली बार जीते थे हमारे बीडी भाई साहब। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और यही बीच जो एक बड़ी रैली है उसके लाने तमाम सारे लोग, क्षेत्र के लोग, बुंदेलखंड के लोग, खजुराहो सीट के लोग आए हैं। उन सबसे चर्चा करेंगे का पिछले 5 साल को कार्यकाल रहा और आगे का उम्मीद है। भैया आज जो है नामांकन रैली में आप आए हो तो क्या उम्मीदें लेके आए हो और पिछले 5 साल में कितनी उम्मीदें पूरी हुई? मैक्सिमम उम्मीद जो 5 साल में की जा सकती थी निसंदेह उन्होंने सभी उम्मीदों को पूरा किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता फिर से बीडी शर्मा साहब को फिर से चुनाव में जिताएंगी और बड़े ऐतिहासिक वोटों से ही जीतेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो विरोधी पार्टी है वो विरोधी पार्टी के पास कोई अभी तक मेरी समझ से ऐसा कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ पाया है जो कि कहीं इनके चुनाव के सामने भी हो। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि अभी तो इस बार तो पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी अपने पक्ष में करेगी। भैया आप बताओ क्या उम्मीदें आपको हैं? जो माननीय बीडी शर्मा जी का कार्यकाल है, जिस तरह की कार्य शैली है उनकी, खजुराहो संसद लोकसभा सीट के यहाँ के एक एक मतदाता का सौभाग्य है कि ऐसा सांसद इन्होंने पहले चुना, बार बार चुनेंगे, क्योंकि उनके कार्य करने की पद्धति अन्य राजनीतिक लोगों से बहुत अलग है। आपका कोई कार्य है, आपने उसको सीधे सीधे बता दिया, पर्ची पे लिख के दे दिया, आदमी के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं, वो आप काम होके रहता है। मैं बचपन से उस व्यक्ति से परिचित हूँ, वो पुणे जीतेगा। नहीं, बढ़िया है। विकास किया है उन लोगों ने, विकास के कारण उनको ही वोट मिलेगी। उनका कार्यकाल अच्छा रहा 5 साल का, जो आगे भी अच्छा रहेगा। विकास के कारण वोट मिले। जी भैया। हाँ भाई साहब, हम बीडी शर्मा जी को तहे दिल से लगे हुए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और अच्छा रहेगा। इसलिए जी जान से हम लोग लगे हुए हैं कि उन्हीं को एक बार फिर सांसद बनाना है हम लोगों। हाँ बिल्कुल, बीडी शर्मा जी काम अच्छा है, उनका काम अच्छे किए हैं। थोड़ा सा गांव में ध्यान देने की जरूरत है बस। बिल्कुल, गांव में थोड़ा विकास कम होते हैं, गांव में थोड़ा सा विकास करने की ज्यादा जरूरत है। आशा है हमको कि गांव में भी विकास करेंगे। वो अभी बहुत विकास किया, इसके बाद गांव थोड़ा बहुत बचा तो वो भी करेंगे वो। हाँ, विकास बहुत है, गांव में भी विकास करें और भी तमाम सारे लोगों से बात करें और भी बहुत सारे लोगों से बात करें और कि तरीके को जो है चुनाव को माहौल रहे। और तमाम सारे लोग हैं। संजय नगायत जी हैं। संजय भैया की तरीके को माहौल रहे? देखो, बुंदेलखंड पहले ही से जब खजुराहो लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा का सीट है और कांग्रेस और एनडी गठबंधन से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को यहाँ टिकट मिली है, लोकसभा सीट छोड़ी गई है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकओवर है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हमारा कार्यकर्ता मैदानी पोलिंग बूथ तक है और समाजवादी पार्टी का टीम जिले स्तर तक भी नहीं है। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में खजुराहो संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की जीत में नया इतिहास लिखेगी। ये आप नोट करके रखिएगा। पिछली बार बड़ी जीत भई थी, इस बार कछु कम ज्यादा। अब तो रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली, रिकॉर्ड टूट गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो लड़ाई चल रही है तो वहाँ उस लड़ाई में कोई नहीं है सामने। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। और ये देख रहे हैं आपकी सीधा इस क्षेत्र के जो हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, उनके आते ही और ये हमारा ये खजुराहो लोकसभा
आज चारों तरह से सर्वांगीण विकास के ऊपर हमारा गरीब से लेकर के और बड़े तबके तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शासन की सुविधाएं न मिल रही हों। तमाम सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और ये तो अब देख रहे हैं कि हम लोग नारा देते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज सामने जो है उनको जो गोली चलवाने वाले प्रत्याशी हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, तो निश्चित रूप में भगवान राम का अवतरण हो चुका है। और अच्छे प्रचंड बहुमत से 11 लाख से, मेरा तो ऐसा मानना कि 11 लाख से माननीय बीडी दत्त शर्मा जी बीजी यहाँ से घोषित होंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता स्थानीय स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख, पेज मुख से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक हमारा कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है। कहीं किसी प्रकार की कोई लेकिन परंतु नहीं है। अब सीधे सीधे छक्का लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जय जय। लगभग 11 लाख वोटों से। और देखो भैया वे नए ताजा भाजपाई हुए हैं, सिद्धार्थ भैया पूरी टीम के संगे आए हैं, और जो है राजेश शर्मा जी भी ये बिल्कुल गर्मा गर्म ताजे भाजपाई हुए हैं। भैया का जो है आप लोग आए हो खजुराहो क्षेत्र में, की तरीके की तैयारी है, और अब आप भाजपा में जुड़ गए हो, तो कैसी उम्मीदें लेके? अब भैया ऐसा है, हमें तो जो पता है कि क्षेत्र में विधायक सांसद तो बहुत रहे, लेकिन काहे क्षेत्र का नेतृत्व कायदे को पहली बार मिलो है बीडी शर्मा जी के रूप में, जिनमें जो एक आशा है कि वो खजुराहो के नाम पे अपन कम से कम दम से अपनी बात रख सकते हैं। अपने पास को एक व्यक्तित्व ऐसो अपने बीच में है जो अपनी बात का दम से रख सकता और काम करा सकता। नहीं था तो ऐसो का है विधायक सांसद सो बनत रहा था 5 साल में, लेकिन जब को कायदे को आदमी आते जिसे आशा रहा थे क्षेत्र का, तो उनके संगे दम से लगो चाहिए। और जहां वही बार जो क्षेत्र की मानसिकता है वो लगभग जो ही बन चुकी है कि पिछली बार से भी ज्यादा मतन से बीडी भाई साहब को जिताना है। क्या राय भैया जो है सटाई से अब खजुराहो तक रहोगे सब जगह छतरपुर क्षेत्र में? देखो भैया, हमें ये बात को बड़ा गर्व है कि हमारे को सांसद पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है। एक तो जो गर्व की बात है, और दूसरी गर्व की बात जो है कि ऐसे काम बीडी भाई साहब में कर रही क्षेत्र में कि वे ताजीवन याद रखे जाए। इसे तो हम चाहते कि ये बीडी भाई साहब ऐसे जीते कि देश में लोग रिकॉर्ड बन जाए, कितनी मतन से पहली बार जीते थे हमारे बीडी भाई साहब। कुल मिला के देश में रिकॉर्ड बनावे की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे जो समर्थक हैं वे कर रहे हैं कि खजुराहो लोकसभा में भी रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है। लोकसभा में जो है कांग्रेस ने सीधे प्रत्याशी नहीं उतारे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरा यादव प्रत्याशी हो रही हैं, और बीडी शर्मा नामांकन के बाद अब अपनी तैयारी में है। कुल मिला के जनता तय करे कि जीत आखिर की के सर पे सजे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.